और ये उस सब कुछ पैदाइश ही लेके आए सब भूल गए। सिर्फ भूलने की बात हुई है, बहुत बड़ी बात नहीं हुई है, खो नहीं दिया। कोई इसे खो नहीं सकता, क्योंकि जो तुम्हारे जन्म के पहले है, तुम उत्सव से जन्मे हो, तुम्हारा जन्म उत्सव में से हुआ। और मैं ऐसा कहता हूं कि तुम्हारा अंत भी उत्सव में होगा। उत्सव हम सबकी नियति है, ऐसा हमारे गुरु सीधे से। यहां से आप लोग घर जाएं, इस उत्सव को लेकर। उत्सव की एक कीमिया है कि बांटो तो टिकता है, रोको तो मरता है। धन की एक कीमिया है कि रोको तो मरता है, रोको तो बढ़ता है, ऐसा समझो, और बांटो तो घटता है। इसलिए लोग धन को बांटने से धन घटता है, ऐसी बुद्धिमानी में जीते हैं। और वही बुद्धिमानी यहां काम मिला। ये कुछ उलटबासी। यहां उस सब को रोकोगे तो मर जाए, संसार में धन को रोकोगे तो रुक जाए, नहीं मरे। बांटोगे तो मर जाए, ऐसा नहीं। इसलिए कोई बांटता नहीं तो कंगाल हो जाएंगे। बांटना नहीं है, जमा करके रखो। और उस सब जितना उतना बढ़ता है। कारण क्या है कि जो पूंजी तुम पे ऐसी है कि तुम्हारे जन्म के पहले से, तुम बाद में जन्मे हो, ये पूंजी तुम्हें पहले मिली, तुम इस पूंजी में से आए। और ये पूंजी जितना बांटो उतनी बढ़ती है, जितना बांटो। तो प्यारे मित्रों, यहां से आप एक उत्सव की पूंजी लेकर जा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो मिले उसकी झोली में पूरा उड़ीद करें, मुस्कुराहट से, प्रेम से, भाव से, सेवा से, जो कुछ तुम उपाय कर सको बांटने का, वो उपाय करना जरूर करना। अगर तुम्हें ये कला आ गई, बस ये कला ही सीखनी है जीवन में, आप आश्चर्य करें। मात्र एक कला सीखनी, बाकी तो सब कुछ हमारे पास। लेकिन धन ने हमारा सब सत्यानाश कर दिया। धन बांटो तो घट जाता है। वो आदत हमें पड़ गई कि हम बांटेंगे नहीं, तो बांटेंगे तो कंगाल हो जाए। वो एक प्रवृत्ति, गहरी से गहरी प्रवृत्ति हमारे जहन में बैठ गई और हमने सब कुछ बांटना भूल गए। तो प्रिय मित्रों, ये खजाना ऐसा है, मैं वादा करता हूं आपसे, जितना बांटोगे। मैं 35 साल से इस कीमिया को जी रहा हूं। बस एक ही खेल मेरे जीवन में उतरा है और एक ही बात उसने मुझे समझाई है, जो मेरे जहन में उतर गई। तो बस जो मिले उसके साथ मस्ती शेयर करो। और ये मस्ती ऐसी चीज है, संक्रामक है, गजब की बात है। अगर ये संक्रामक नहीं होती तो आज इतना आनंद कैसे आता। ये गीत गा रहे हैं, इनमें से मस्ती फूट रही और आप सब लोग उसको जी पा रहे हैं। इसका मतलब है तो मस्ती संक्रामक है। और अगर कहीं से तुम्हारे पास आ सकती है तो तुमसे भी कहीं जा सकती है। इतने छोटे मत बनो कि कहीं से तुम्हारे पास सिर्फ आए, नहीं, भरोसा करो तुमसे भी दूसरी जगह जाए। क्योंकि ये मस्ती बस रोकी के मरी, ये कीमिया सीखी जो मैंने मेरे सदगुरु से सीखी है कि एन के प्रक्रिया जैसे भी बने, जिन उपायों से बने, इस मस्ती दोनों तक बात। प्यारे मित्रों, जो सो कहते हैं कि जीवन उत्सव है, तुम जीते देखो।
कभी कभी तुम्हारे क्षण ऐसे आती है कि वो तो इतनी बड़ी संपदा तुम लिए हो कि वो खोती तो है नहीं, तो खोगी। जिस दिन तुम बांटना शुरू कर दो, अब ये इसका एहसास भी बांटने से होता है। इसका एहसास जो जीने में आता है वो बांटने से आता है। हम इतने कंजूस हैं कि हम हमारी प्रसन्नता को खुद ही जीना चाहें, हमारी मस्ती को हम तक सीमित करना चाहें। ये कंजूसी, ये आदत गलत है। बहुत सारी आदतों में हम जीते हैं, उन्हीं में से हमने इस सत्य को भी आदत में जोड़ दिया है। इसलिए हमारी ये अवस्था है कि हमें जगह जगह मस्ती ढूंढने जाना पड़ता है। जगह जगह मस्ती ढूंढने की जरूरत नहीं है, जगह जगह मस्ती बांटने की जरूरत है, ढूंढने की नहीं। ये ढूंढने की आदत भूल जाओ कि कहीं से मस्ती ढूंढनी, ढूंढने की बिल्कुल आदत भूल जाओ। भरोसा करो अपने। और कीमिया ये है कि जहां तुम खड़े हो बस बांटना शुरू करो, और जैसे ही तुम बांटोगे ये पूंजी फैलेगी। चुन लो, ये पूंजी तुम्हारे जीवन में उतरे वो तुम्हें जिलाएगी और एक भरोसा देगी। ऐसा गहरा भरोसा तुम्हारे जीवन में आएगा, ऐसा गहरा भरोसा कि ये पूंजी सनातन है, शाश्वत है, ये पूंजी कभी खो ही नहीं सकती। तो उस कला को सीखना, जहां भी आए हो, कहीं से भी मस्ती मिली है, उस मस्ती को मिलती तो कहीं से मिली। मैं आपसे निवेदन करूं, मस्ती कभी किसी को कहीं से नहीं मिलती है, लेकिन संक्रामक है। कहीं मस्ती होती है तो हमारे भीतर से मस्ती खुलने लगती है, क्योंकि हम जब कहीं से बढ़ता हुआ देखते हैं तो हमारे अंदर भी बढ़ने लगता है, और जब हमारे अंदर बढ़ने लगता है तो हम उसको जीने लगते हैं। अगर तुम सीधी सीधी तरकीब समझ जाओ तो ढूंढा ढाड़ी बिल्कुल नहीं करती, कहीं नहीं थी। ये अभी गीत गा रहे थे, मुझको कहाँ की ढूंढे, तो मैं एक बात कहता हूँ, तो वो साथ में क्या है, मैं हूँ तेरे साथ में, वो साथ में मस्ती ही है। परमात्मा मस्ती रूप में, क्योंकि वो सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद है, आनंद स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, उत्सव स्वरूप है, और वो उत्सव तुम्हारा जीवन का आत्यांतिक केंद्र है। परमात्मा ही तुम्हारे जीवन का आत्यांतिक केंद्र है। अगर तुम ये मस्ती बांटना शुरू कर दो तो तुम तो हट जाओगे, तुम्हें ऐसा लगेगा तो परमात्मा बांट रहा है, क्योंकि बांट तो परमात्मा ही सकता है। जो और मैं आपसे निवेदन करूं, व्यक्ति तो ढूंढता ही रहेगा, व्यक्ति जब तक जिंदा है, जब तक ढूंढता रहेगा, तो परमात्मा को होने दो हमारे भीतर। और परमात्मा जब मस्ती बढ़ने लगती है तो तुम्हें तुम्हारी भ्रमणा खत्म हो जाती है। तुम्हें ये लगता था कि तुम कुछ कर रहे हो, वो बात खत्म हो जाती है, और परमात्मा अपनी जगह पे आ जाता है, और बांटने का काम तो सब परमात्मा करता है। परमात्मा से हमेशा बढ़ता है, सनातन बांट रहा है, सनातन बांट रहा है, प्रकृति के रूप में खड़ा होकर भी बांटे तो रहा, अनंत अनंत चीजें बांट रहा है। आप देखिए, सब कुछ बट रहा है, चांद से बट रहा है, सूरज से बट रहा है, तारों से बट रहा है, वृक्षों से बट रहा है, जल से बट रहा है, प्रकाश से बट रहा है। परमात्मा बटने का नाम है, परमात्मा फैलने का नाम है। वो ब्रह्म है, वो फैल रहा है, वो बट रहा है। ये कीमिया हम भूल गए। हम कैसे भूल गए कि हमारी पहचान कुछ गलत हो गई, और उस गलत पहचान के कारण हम कुछ और हो गए। अब इस पहचान को मिटाने का बहुत सुंदर सा तरीका है, बहुत सुंदर सा तरीका। तुम बांटना शुरू करो, बस। तुम अगर बांटने की कला सीख गए तो तुम मिट जाओगे, क्योंकि लेने की बात जब हम करते हैं, जब हम किसी चीज को लेने की, पाने की बात करते हैं,
तो हम व्यक्ति होते हैं, और जब हम देने की बात करते हैं तो हमारा व्यक्ति होता है। लेने की बात में आप अवरोध पैदा करते हैं, एक अवरोध बन रहा है। जैसे ही आपके अंदर कुछ भी लेने की भावना आती है, आप आश्चर्य करेंगे, आप डबरा बन जाते हैं। और जब आपके चित्त में, आपके मन में जैसे ही देने का भाव आता है, जैसे ही तुम बांटने लगते हो, तुम्हारे भीतर झरने टूट जाते हैं। और वो उस सब जब तुम में घटता है तो ये भ्रम टूट जाता है कि तुम व्यक्ति नहीं बांट सकता। अब तक व्यक्ति थे, इसीलिए पीड़ा भोग रहे थे, क्योंकि व्यक्ति ने बंटने का झरना रोक रखा था। व्यक्ति होने ना, अब कोई कला तो दूसरी सीखनी नहीं है, एक ही कला सीखनी है कि व्यक्ति होकर बांटना शुरू कर दो। अगर व्यक्ति होकर बांटना शुरू करोगे तो क्या घटेगा? व्यक्ति गायब हो जाएगा। और जो बंटना शुरू होगा, लोग कहते हैं कि परमात्मा को खोजना है, लोग कहते हैं परमात्मा को पाना है। मैं कहता हूँ परमात्मा को जीना है, न खोजना है न पाना है। एक जरा सी बात, एक जरा सी समझ तुम्हारे अंदर विकसित हो जाए कि ये जो आपाधापी है लेने की, मात्र लेने की कला तुमने सीखी है। क्योंकि जब तुम तुम्हारी माँ के गर्भ से बाहर आए हो तो तुम सिर्फ लेना सीखे, सिर्फ लेना। और लेने की कला तुम में इतनी आ गई कि तुम लेते 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 व्यक्ति बन गए। और व्यक्ति बनने में तुमने परमात्मा को भुला दिया, परमात्मा को खो दिया। तो मित्रों, बिगड़ा कुछ नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, बिगड़ा किसी का कुछ नहीं। आज भी हम उसी जगह पर खड़े हैं, क्योंकि ये रास्ता कुछ ऐसा है, ये झरना कुछ ऐसा है, जिस दिन खुल जाए उस दिन पूरा ही खुलता है। जिस दिन खुलता है उस दिन छप्पड़ फाड़ के खुलता है, ऐसे समझिए। क्योंकि परमात्मा अधूरा तो उतरता नहीं, जब वो उतरेगा तो पूरा ही उतरेगा। तो इसमें से सिर्फ व्यक्ति को ही तो हटाना, और व्यक्ति को हटाने की मैं आज कला बता रहा हूं। तो बांटना शुरू करो। मैं तो मित्रों से कहता हूं कि मुस्कुराहट से शुरू करो। मित्रों से ये कहता हूं कि ये तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तुम हर व्यक्ति को देख कर मुस्कुराओ, हर व्यक्ति को तुम्हारी मुस्कुराहट तो दो, कम से कम शुरुआत तो करो, कुछ ना मुस्कुराहट से शुरू करो। उसके प्रति आदर का भाव दो, प्रेम का भाव दो, प्रेमपूर्ण ढंग से देखना शुरू करो। आप ये कला जैसे ही आपके अंदर आएगी, आपका व्यक्ति विदा हो। क्योंकि जब तुम देना सीखते हो तो व्यक्ति मर जाता। आप आश्चर्य करो, ये ऐसी कुंजी है जो मैंने जानी है, अद्भुत कुंजी है, अद्भुत कुंजी है कि जैसे ही हम कुछ बंटने लगते हैं, असली में बांटना क्या, हमको ही बंटना है। क्योंकि परमात्मा है और परमात्मा सिर्फ बंटना जानता है, और बंटना भूल गए तो व्यक्ति हो गए। तुम हो परमात्मा और बंटना भूल गए, इसलिए तुम व्यक्ति बन गए, दुर्भाग्य हो गए। तो बंटना शुरू करो, तुम बंटो, और जैसे ही बंटना शुरू होता है वैसे ही तुम गायब हो जाते हो परमात्मा। क्योंकि बंट तो परमात्मा ही सकता है। अद्भुत कला है, अद्भुत कीमिया है। तो इतने कगार पे खड़े हो तुम, इतने कगार पे खड़े हो, एक छोटे, इसीलिए तो कोई भी तत्व को उपलब्ध हो जाता है। एक जरा सा झोंका हवा का आया कि तुम्हारा द्वार बाहर की तरफ खुल जाए, तुम बहने लगो तुमसे, तुम होने लगो तुमसे, तुम तुमसे होने लगो, तुम होते हो कोई और चीजों से। दुर्भाग्य तुम्हारा ये है कि तुम किसी चीज से होते, तुम इससे होते हो, तुम उससे होते हो। मैं ये कहता हूं तुम अपने से हो, तुम बस होने लगो, अपने से होने लगो। और होना तो जब ही आए जब बंटना है। तो जैसे जैसे तुम बंटते हो, बस तुम बंटने की कला। मैं आज का सूत्र आपको कह रहा हूं, अगर आपके जहन में ये उतर जाए तो ये बुद्ध पूर्णिमा रोज मनेगी, हर सांस में मनेगी। इतना आनंद है जीवन में, इतना उत्सव है जीवन में,
अगर ये झरना छूट जाए तो तुम सारे संसार के लिए बांटने वाले अकेले हो गए। सारा संसार तुम्हें चुका नहीं पाए। सारे संसार को बांटो, सारे संसार को आलिंगन करो, प्रेम करो, पेड़ों को, पौधों को, पक्षियों को, पेड़ों को, सभी को, क्योंकि जी कला जिस दिन तो में आ गई। परमात्मा पाया नहीं जाता, परमात्मा हुआ जाता। और जब हम परमात्मा बढ़ता है, जब हम बटने लगते हैं तो हम परमात्मा होते हैं। कभी कभार तुम्हारे जीवन में जब तुम बढ़ते हो तो तुम्हें बड़ी स्फूर्णा आती होगी, निश्चित ही। तुम्हें उस बात का पता होता है कि नहीं होता है। जब तुम बढ़ते हो उस क्षण तुम परमात्मा होते हो। जिस क्षण तुम बढ़ते हो उसी क्षण तुम परमात्मा होते हो। और जिस क्षण तुम नहीं बढ़ रहे होते हो उसी क्षण तुम संसारी हो। संसारी होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन झरने को रोको, झरना रुक गया। कोई बड़ा पाप हो गया, कोई बड़ा पुण्य हो गया, मैं ऐसी बातें नहीं करता, क्योंकि ये गैस का बदलने की बात है, वो किसी भी क्षण बदल सकता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज बड़ा शुभ दिन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ मस्ती यहाँ से हुई है, वो अभी हम जितने मित्र हैं, हम ऐसे भाव बनाएं, प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसे भाव से जिए कि मेरी मस्ती सब में फैल जाए। मैं ये मस्ती लेके घर ना जाऊं, अगर मैं घर चला गया तो ये सड़ जाएगी। मैं ये मस्ती सब लोगों में फैला, ये मेरी मस्ती पूरे लोगों में फैल जाए। इतनी करुणा और प्रेम का उदय हो जाए तुम्हारे भीतर कि जब जब तुम्हारे अंदर मस्ती हो, जब जब भी, अभी तो हमारे अंदर मस्ती होती तो हम दबाने की कोशिश करते, एक कला ही भूल गए, जिंदगी की पूरी कला गलत हो गई। तुम्हें मस्ती है तो अब तो परमात्मा ने मौका दिया है, तुम कहीं से भी इधर से उधर से तुम्हारी सकारात्मक मस्ती खड़ी हो गई। और अगर उस मस्ती को तुम सब में फैला सको, जितने मित्र हैं आपके, अभी कम से कम जितने मित्र यहाँ हैं उनमें ऐसे फैला दो जैसे तुम खाली हो जाओ। तुम बिल्कुल भरे मत रहो, तुम खाली हो जाओ। और यहाँ जो खाली होता है वही भरता है। अगर हम ये सोचें ये मस्ती हमें मिल गई, हम बिस्तर में दबा कर सो जाएं, सड़ जाएगी वो मस्ती। क्यों हम बार बार उत्सव मनाते हैं, क्यों हम बार बार प्रसन्नता में जाते हैं, क्यों हमारी प्रसन्नता खो जाती है? प्रसन्नता को जीने की कला, प्रसन्नता को जेब में रख के ले जाती है, कहीं ना कहीं उठा के ले जाने की कोशिश करते हैं। वो ऐसी चीज नहीं है। प्रसन्नता आती है परमात्मा की मौजूदगी से, मस्ती आती है परमात्मा की मौजूदगी से, और परमात्मा बटने का दूसरा नाम। परमात्मा जैसे जैसे बटेगा, वैसे वैसे बटेगा। जितने तुम बटोगे तुम ही परमात्मा हो। परमात्मा को कहीं ढूंढने नहीं जाना, तुम ही। मैं बिल्कुल गारंटी से कहता हूं, मेरे जाने हुए तत्व से कहता हूं कि तुम परमात्मा हो। कहीं नहीं ढूंढना, बस परमात्मा होकर जीना है। और परमात्मा होकर जीने की कला है बटना। तुमसे बट, हर चीज तुम्हारी बढ़ जाए, जो तुम में उदय हो रहा वो सब बटे। तो यहाँ मित्रों हम बटे हो। अब ये आज ये मस्ती अगर आप सब पे फेंक जाओ, खाली हो जाओ, सबके प्रति इतने भाव से भर जाओ कि ये मेरी मस्ती सब में है, सारे मित्रों में मेरी मस्ती आपको हो। अगर ये कला आ गई तो तुम्हें बटने की कला, बटने की कला आ गई तो जीने की कला आ गई। फिर तुम जीना क्या होता है, जो उसको दिलाते हैं, जो उसको बेचना है। इतने इतने उत्सव पैदा किए हैं उनमें, इतने इतने ध्यानों की दुनिया बनाई है उनमें कि एन प्रोग्राम तुम्हारे अंदर मस्ती पैदा हो। लेकिन तुम जो कंजूसी का खेल खेलते हो, तुम्हारे अंदर ऐसा कंजूस बैठ गया है पैदाइश से, इतनी गहराई से कंजूसी भरी हुई है कि तुम हर चीज को जेब में डालना चाहते हो। और ये तत्व जेब में रखने लायक नहीं है, ये कहीं खिसक ही जाएगा। तुम अगर नहीं डालोगे तो ये कहीं चला ही जाएगा, ये रुकता नहीं है। इसलिए ये व्यर्थ ना जाए। ये तो फिर ऐसा हो जाएगा जैसे किसी का जेब फटा था और 10 रुपये निकल के गिर गए,
और वही 10 रुपये किसी को दान में दे दिए, इतना बड़ा भेद हो गया। ऐसी बात हो जाए। जब हम 10 रुपये दान में देते हैं तो एक मजा आता है, और जेब का फटी जेब में से गिर जाती है तो हम रोते हैं। हमारी मस्ती सब हम फटे जेब में से निकाल देते हैं, क्योंकि हम जेब में रखते, जेब फटा गिन नहीं, रोक नहीं सकते इसे, वो किसी जेब में नहीं टिकता, पारे की तरह, कोई उपाय नहीं है। इसलिए लोग कई बार आनंदित होते हैं। मैं देखता हूँ मेरे साथ भी लोग आनंदित होते हैं, बड़े मौज में आते हैं, दूसरे का चेहरा लटका है, हो क्या गया इनको। मैं बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, मुझे तुम्हें हो क्या गया। कल मुझे मिले थे, फिर लटका के आएंगे, मैं फिर भर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो तुम जब भी आओ, जैसे आओ, आड़े आओ, टेढ़े आओ, लूले आओ, लंगड़े आओ, जैसे भी आओ, उसकी बड़ी मालिक की बड़ी दया, उसने कला सिखाई। मैं तुम्हें ऐसे देखता हूँ, जैसे उसी को देखता। तुम भरोगे, कोई उपाय नहीं, कुछ तो हो गई, फिर तुम घर गए, फटे जेब में रख लिए। अब तुम उसको तुरंत दे देना किसी को, तुरंत, जो तुम्हारे नजदीक हो। ये मत देखना कि ये पात्र है क्या पात्र है, ये गुणा भाग मत लगाना। गुणा भाग में तो हमने जिंदगी खराब कर दी, सारी जिंदगी हमारी गुणा भाग में खराब हो। तो हम गुणा भाग नहीं करें, हम तुरंत तुरंत के तुरंत। तो मैं ईमानदारी से आज कहता हूं कि अपनी अपनी मस्ती सब में डाल दो। आज ऐसे प्रार्थना पूर्ण भाव से जियो कि हे परमात्मा जी की मस्ती ये बढ़ जाए, ये सब में फैल जाए। अभी तुम फैलाओगे नहीं तो तुम्हें क्या लगेगा, कम पड़ गई ये मस्ती। हर एक आदमी को ऐसा लगता है कम पड़ गई, वो बात तो हुई नहीं जो होना थी, वो कभी होगी नहीं। तुम मर जाओ तो भी नहीं होगी वो बात जो होना थी, क्योंकि वो बात कभी होती नहीं है इस तरह से। तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा दिया जाता है, और उस थोड़े को बढ़ाने की कला तुम्हें सीखनी होगी। वो भरेगी कब, जब बटेगी। अभी तुम्हें क्या लगता है कि बात पूरी बनी नहीं, कुछ रह गया, कुछ छूट गया, तुम्हें ऐसा लगता, क्योंकि तुम्हें तो हमेशा ही मस्ती छोड़ने की आदत पड़ी है। तो अभी यही छूट गया तुमसे, क्योंकि यहां तुम जब मस्ती में जी रहे थे तो तुम्हारे अंदर मस्ती फैलाने की भावना नहीं थी। तुम दूसरों को कुछ और तरह से देख रहे थे, तुम दूसरों में अपनी मस्ती फेंक नहीं पा रहे थे, दूसरों की मस्ती खींचने की कोशिश कर रहे थे, फेंकने की नहीं कर रहे। अगर तुम फेंकने की कोशिश करोगे तो तुम आपूर हो जाओगे, इतने आपूर हो जाओगे। ये सूत्र मैं आज के लिए आपसे निवेदन करता हूं कि आप छोटी से छोटी मस्ती को भी शेयर करना, छोटी से छोटी। ये मत देखना कि ये बहुत छोटी है, क्योंकि वो शेयर करने से बढ़ती उसकी कला है। और तुम उसका, क्योंकि गणित के आदमी हो, तुम गुणा भाग फैलाते हो, ये तो मुझे ही कम पड़ रहा। अगर एक थाली में तुम्हारा भोजन है और अगर आधा भोजन तुम शेयर करोगे तो पूरे खाने से जितने तृप्त नहीं होगे जितने आधे खाने से तृप्त। तुम्हें कला आना चाहिए। अगर तुम करके देखना चाहिए किसी जरूरतमंद के लिए, जो थाली, एक थाली है दोनों के बीच में, अगर उस थाली में से आधी थाली शेयर करने का भाव हो तो मैं आपको आधी, पूरी मत दो, क्योंकि इतने तो बड़े दानी नहीं, पूरी मत दो। मैं कह रहा हूं आधी, आधी से सीखो। जब आधी थाली तुम किसी को खिलाओगे तो आधी जो थाली तुमने खाई है उसका जो तुम्हें मजा आएगा वो पूरी थाली में नहीं आएगा। ये मैं अच्छे से समझ कर बता रहा हूँ, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ। ऐसे ही जो कला जीवन की सीख लो, बटना शुरू करो, शेयर करना शुरू करो। और जब तक व्यक्ति शेयरिंग में नहीं आए, क्योंकि परमात्मा सतत शेयरिंग कर रहा है। परमात्मा और कर क्या रहा, शेयरिंग कर रहा। हम सबके साथ उसकी शेयरिंग है, और उसी की वजह से हम जिंदा हैं। और हम ये शेयरिंग में शेयरिंग नहीं जोड़ पा रहे, हम इसको आगे नहीं बढ़ा। तो जैसे ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे हम बीच से हट जाएंगे, फिर हम धारा हो जाएंगे, हम एक धारा हो जाएंगे, हम बीच के पैसेज हो जाएंगे। उधर से आएगा इधर जाएगा, उधर से आ रहा है इधर जाएगा, आप पैसेज हो गए।
और जब आप परमात्मा के पैसेज हो जाएंगे तब तो कुछ सोचने समझने बचेगा ही, कुछ कहने सुनने ही नहीं बचेगी बात, क्योंकि आप तो पैसेज हो गए। फिर कोई भी आए तुम्हारे सामने, कोई भी आए। लेकिन जे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे बुद्ध पुरुषों की घटना है, मैं ये कह रहा हूँ, ये बुद्धत की बात छोड़ दीजिए। बुद्धत में सिर्फ ये समझ आती है और कुछ नहीं होता है। जो मैं समझ आपके लिए बता रहा हूँ, ये समझ आती है और कुछ नहीं होता है। वहां बटना शुरू हो जाता है, वहां बटने की पहचान हो जाती है कि बटना ही जीवन है। वो कला आती है और कुछ नहीं होता। तो बुद्धत्व की राह में देख लेना कि बाबा तो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया, हम कैसे करें? ये बिल्कुल भूल जाना की बात है, बकवास है पूरी की पूरी। कोई बुद्धत्व नहीं होता है। बटने की बांटने की कला जिसे आ जाती है वो बुद्ध हो जाता है। तो आश्चर्य करो, सारा खेल वो हो जाता है। तो आप इस कला को बिल्कुल गांठ बांध लो, इस बात की गांठ बांध लो कि तुम्हें बटना है। चलने में बटो, उठने में बटो, सोने, पूरे अस्तित्व के प्रति बटो। तुम्हारी तरंग में तुम पूरे अस्तित्व में फैलाओ, बिल्कुल पूरे अस्तित्व के प्रति खुले रहो। तुम्हारे भीतर का सब कुछ अस्तित्व में समाता चला जाए। और जब तुम बहने लगते हो, जब तुम पैसे बन जाते हो, तब तो तुम्हें बिल्कुल साफ साफ होने लगता है कि मनुष्य दुर्भाग्य है कि दुखी, दुर्भाग्य के कारण, ना समझी के कारण दुखी है। क्योंकि पैदा हुआ था वहां कुछ गलत आदतें लग गई, वहां से लेने की आदत, माँ से दूध लिया, इससे वो लिया, उससे। बच्चा क्या करता है, लेना तो जानते नहीं, ले नहीं लेना चाहता, ले नहीं लेना चाहता। वो बच्चे की जो आदत पड़ गई, हम बूढ़े हो गए फिर भी बच्चे भी बने अभी तक। वो जो पहले बच्चे की आदत लेने की पड़ी थी, वो आज भी हमें, वो पड़ोसी का खिलौना छुड़ाता था, हम भी पड़ोसी के खिलौने छुड़ाते, दूसरे तरह से छुड़ा रहे। तरकीब हमने दूसरी लगा ली है, लेकिन वो चुरा तो हम पड़ोसी पे ही रहे। पड़ोसी के यहाँ कुछ देखेंगे, हमारा मन होगा कि ऐसी चीज है, ये चुराना, इसको मैं चुराना कहता हूँ। कि किसी के यहाँ कोई चीज है, तुम्हारा मन हुआ तो वो हमारे यहाँ होना चाहिए। किसी की बीवी सुंदर है, वो तुम्हें होना चाहिए, ये चुराना। ये मैं ऐसा कहूँगा कि ये चोरी, बिल्कुल चोरी। तुम वहां ठग हो, सिवाय चोरी के और कुछ कर नहीं रहे, और जिंदगी में आनंद आए, कैसे आएगा? नहीं। तुम पड़ोसी को भी दो, पड़ोसी की कार बहुत बढ़िया आई है, तो उसकी खुशी में खुशी मिला, उसको कहो कि यार क्या बढ़िया बात है तुम्हारी, देख के मजा आ गया यार तुम्हारे यहाँ ऐसी कार। सच्चे दिल से शेयर कर, जबकि सच्चे दिल से कोई करते ही नहीं। मजा देखिए, कंजूसी की आदत बचपन से हुई, खिलौने छुड़ाए पड़ोस के बच्चों की, अब बड़े बड़े खिलौने चुरा रहे, चोरी, ये सारा ये आदत, ये हमें आदत पड़ गई। तो हमें ये आदत ब्रेक करो। तो मित्रों, मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि बटना शुरू करो। यहाँ जितने लोग हैं, हर आदमी अगर हर आदमी को बटेगा तो क्या होगा? है जरा अंदाज लगाओ। हर आदमी को बटे, यहाँ हर आदमी का दिल हर आदमी के लिए हो जाए। मेरा दिल तुम में चला जाए, तुम्हारा दिल उनमें चला जाए, उनका दिल उनमें चला जाए, उनका दिल उनमें। दिल कितना निर्मल हो जाए। ये दिल तुम्हारी भगवती है क्या कि तुमने दबा के रखी? अरे जो दिखे उसे दे दो यार, जो दिखे उसे दे दो। और उसे कलश सिखा दो तो रख मत लेना, मर जाएगा अगर रख लेना, तो दूसरे को दो। तो ये जो देने की कला आ जाए हर चीज में, मैं तो कहता हूँ जो कला सीख गए तुम, तो तुमने धर्म का सार समझ। धर्म की जो खास चीज है जो मैंने आज कही, इतना ही कहते मैं अपना सेवा और हेल्प, ये भी सब बांटने का एक ग्रुप है क्या? सब 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 उसी का, सब उसी का। तुम जो भी करो दूसरों के हित के लिए, दूसरों के सुख के लिए। परहित सुखा है, परहित होता है। दूसरों के हित के लिए, दूसरों के सुख के लिए तुम्हारा जीवन है। अगर एक सुख बहुत गहरे से आ जाए तो दूसरों का हित कैसे तुमसे हो सके? क्योंकि दूसरा नहीं है, और दूसरों का हित तो तुम नहीं कर सकते हो, हित तो तुम्हारा ही होगा।
लगता है कि तुम दूसरे तो तुम्हें मौका दे रहे हैं कि तुम तुम्हारा हित कर सकते हो। दूसरे सिर्फ मौका देते हैं, इतना अहंकार मत पकड़ना कि दूसरों के लिए कर। दूसरे सिर्फ मौका पर, परमात्मा एक जगह दानी और एक जगह दान और एक जगह दाता, तीन रूपों में खड़ा है। परमात्मा ही किसी को दानी होने का मजा कराता है और परमात्मा ही दान होता है और परमात्मा ही दाता होता है। तीनों रूप उसी के हैं, उससे हट के कोई रूप है नहीं। तो अगर तुम इस समय दाता का रूप चुनोगे तो दाता का जो उसका रूप है वो श्रेष्ठ रूप है। दान का रूप है थोड़ा सा हल्का, और दान जो लेता है उसका रूप है वो और छोटा। लेकिन दाता का जो रूप है उसका वो प्योर। अब उसकी तीन अवस्थाएं हैं, परमात्मा की ही तीन अवस्थाएं। एक अवस्था उसकी दानी की, वो खेल खेल रहा है, वो खेल खेल रहा है। एक अवस्था उसकी देने वाली की, एक तो चीज दी जाती है वो भी वही, एक जो लेता है वो भी वही। तीनों रोल अलग अलग तरह से खेल रहा है। तीनों रोल में उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग होगी, तीनों रूप में उसके गुणधर्म अलग अलग होंगे। तो अभी हमको इस रूप को जीना है, क्योंकि ये रूप तो तुम जी रहे हो, ये दो रूपों को तो तुम पहले से ही जी रहे हो। ये भी परमात्मा के ही रूप हैं, दान भी परमात्मा का रूप है और दान जो लेता है वो भी परमात्मा का रूप है और जो दान देता है वो भी परमात्मा। तो तुम दो रूपों को तो जी रहे, दो रूप तो तुम्हें विरासत में मिले हुए, उन्हें तो तुम जी रहे। लेकिन ये एक रूप जो तुम्हारे अंदर मिस हो रहा है वो असली रूप है, क्योंकि पैदा तो सब यहाँ से होगा। दाता से ही तो दान पैदा होगा, तो दान से ही लेने वाला पैदा होगा। तो तीनों एक से ही पैदा हुए ना। कोई अगर देने वाला ना हो तो देने की चीज नहीं हुई, और देने की चीज होगी तो लेने वाला ना हो तो उसका क्या मतलब होगा। तो एक तीन में बट रहा है, यहाँ सारा खेल एक तीन में बट रहा है। एक तीन में बटे और तीन एक हो जाए, बस गेस्टार्ट बदलना है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक से तीन कर रहे हैं। तुम परमात्मा ना होके दान होगा, परमात्मा पीछे छूट गया, और दान से फिर जो ले रहा है वो हो गया तीसरा भिखारी हो गया। दान भी हो गया और भिखारी भी, दो रूप उसी के, तीसरा रूप पीछे छूट गया। तो अब उल्टा कर लो कि ये तीनों रूप तुम हो जाओ, और जब तक एक से वो तीन हुआ, उसकी लीला ऐसी है कि वो एक से तीन होकर संसार हो गया, बस तीन से एक होना है। और ये कला जो मैंने आज बताई आपको, इस कला से वो तीन से एक होता है। मुझे जब तुम बटते हो तो तुम ही तो दाता होते हो, तुम ही दान होते हो और तुम ही लेने वाले हो। तीनों तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा होता नहीं। तो अब जब तुम्हारे अलावा कोई नहीं होता है तो तुम दान किसे दे रहे हो? वो दान क्या है? वो ले कौन रहा है? उस तरफ से नहीं समझा जाएगा, इस तरफ से समझा जाएगा। खेल यही का यही चलेगा, लेकिन इस तरफ से समझा जाएगा। तो तुम ही दाता हो, तुम ही दान हो, और तुम ही जो ले रहा है वो, तुम ही भिखारी हो। तीनों तीनों खेल तुम्हारे। तो फिर ये संसार का पूरा खेल तुम्हारा ही हो गया। और जब तक ये संसार का पूरा खेल तुम्हारा ही ना हो जाए तब तक तुम इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते। इस संसार में सारा खेल जिस दिन तुम दे जान दोगे तुम्हारा ही है। यहाँ दूसरा कोई है, एक ब्रह्म की नास्ति, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा यहाँ कोई है नहीं। ऐसा जिस दिन तुम्हारे चित्त में आ जाए, और कला जी मैं सिखा रहा हूं, इस कला से जितना फास्ट काम होता है इतना किसी कला से नहीं। तुम बटना शुरू कर बस। और वो आज अभी यहीं से अगर तुम यहां नहीं बट पाए तो मुझे नहीं लगता कि तुम इस गेट के बाहर जाकर बटोगे। यही यही अभी तुम्हारे भाव, तुम्हारी भंगमा सब में पैदा है। सबके भीतर घुस जाओ, सबके भीतर बह जाओ। तुम बहुत सबके भीतर। मैं और कुछ करता नहीं हूं, और बैठा बैठा तुम सबके भीतर बहता रहता हूं, और मुझे इतना मजा आता रहता है
तो मुझको कूदो नाचो आड़े टेढ़े जैसे भी बुरा है, उससे कोई लेना देना मुझे ज़्यादा है, लेकिन तुम मुझे घुसने का मजा जरूर दिला रहे हो। मैं घुस पा रहा हूँ इतना स्पेस जरूर तुम्हारी मैं ये मानकर तुम्हारी पूरी करुणा, इसलिए मैंने क्या कहा कि आप इस गर्भगृह में आए, मैं बहुत दुखी हूँ कि ऐसा मौका मिला है, परमात्मा को बहने का मौका मिला है, अद्भुत कीमती है। अब इसके बाद मैं कोई बात नहीं कहना चाहता, आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अगर मेरी बात समझ में आए तो जीने में लगे, इधर उधर कहने में नहीं। अक्सर लोग मेरी बात सुनते हैं दूसरों से भटका रहते हैं, तो मैं उससे कहूँ कि ज्ञानी मत बनो, दाता बनो। ज्ञानी नहीं दाता, दाता अलग चीज है, ज्ञानी अलग चीज।